हेलो बच्चों, आज मैट्रिक्स के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह। इसको हिंदी में कहेंगे परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल सा है। क्या होता है इसमें कि अगर हम रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दें, या ऐसे समझें, अगर कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स जिसको हम AIJ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है ये M क्रॉस N मैट्रिक्स है या MN मैट्रिक्स है, जिसमें M रो और N कॉलम है। अगर हम इसके ट्रांसपोज की बात करें तो क्या करेंगे कि जो ट्रांसपोज होगा उसको हम A डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लिखेंगे AGI, यानी कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, और ये अब बन जाएगी मैट्रिक्स NM मैट्रिक्स, N क्रॉस M मैट्रिक्स। ठीक, इसको एग्जांपल से देखते हैं कि अगर मान लो A मैट्रिक्स हमारे पास है और वो मैट्रिक्स है 2 × 3 की 1 -3 5 4 2 -6। अब क्या करना है इसमें कि जो पहला रो है वो इसका पहला कॉलम बन जाएगा। तो पहला रो ये है, तो अब जो ट्रांसपोज बनेगा उसका पहला कॉलम जो होगा वो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो रो है वो सारे के सारे एलिमेंट्स कॉलम में आ जाएंगे पहले कॉलम में। इसी तरह से जो दूसरी रो है यानी 4 2 6 -6, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि दो रो थी और 3 कॉलम थे। 2 रो है, 1 और 2 रो है, और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 2 रो है और 2 कॉलम है और 3 रो हो गए। ठीक है, क्या किया, पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 × 3 मैट्रिक्स थी, ये 3 × 2 मैट्रिक्स हो गई। ठीक, तो ये इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको समझना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज देखिए क्या है, इसको हम मिटा दें, थोड़ा सा मिटा दें। पहली प्रॉपर्टी को समझेंगे कि अगर A + B दो मैट्रिक्स हैं A और B और इनको हम ऐड कर दें और इनका ट्रांसपोज निकालें, तो वो अगर हम क्या करें कि A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें और B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के अलग अलग, और उनको अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो वैल्यू जो होगी वो A + B ट्रांसपोज ऑफ A + B के बराबर होगी। ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं A और B, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालें, तो अलग अलग अगर हम मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकाल करके ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू के बराबर आएंगे। ये ध्यान रखना है। ठीक, अगर कोई मैट्रिक्स A है और इसका हम ट्रांसपोज निकालें और फिर से इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो फिर से वो अपनी जो ओरिजिन थी मैट्रिक्स उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यानी A का ट्रांसपोज है, उसका ट्रांसपोज निकालें तो क्या होगा कि A मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, यानी पहले हमने क्या किया, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट किया, और फिर से रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट किया, तो फिर से वही पुरानी मैट्रिक्स वापस आ जाएगी। ठीक है, अब कोई स्केलर ले लें और स्केलर ले करके अगर हम किसी मैट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए A मैट्रिक्स है, और A मैट्रिक्स में अगर हम इसको K को मल्टीप्लाई करें तो हम ये देखेंगे कि ट्रांसपोज अगर A के ट्रांसपोज में और A को K को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू बराबर आती है। ये ध्यान रखना है। स्केलर से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स और उसको स्केलर K से मल्टीप्लाई करें, तो A मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर K से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी जो कि इसकी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है कि अगर A B है, यानी A को B से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ये देखा गया है कि B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अलग अलग निकालें और उनको मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू बराबर आ जाती है। यानी A B को मल्टीप्लाई किया, दो मैट्रिक्स हैं A और B मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज निकालें, तो अलग अलग अगर हम B और A का ट्रांसपोज निकाल लें पहले और फिर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू बराबर आएगी। ठीक है, बात में
कि एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। पहला स्टेप क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाला, ठीक है। फिर हम क्या करें कि दोनों मैट्रिक्स को अलग अलग उसका हम ट्रांसपोज निकाल लें, फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू आएगी जो कि ए और बी के मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज करने पर आई थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ट्रांसपोज का थोड़ा सा इस्तेमाल आगे करेंगे आने वाले अगले टॉपिक में, तो इसे ध्यान रखना है थोड़ा सा कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो पहले थोड़ा सा हम देखते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। एडजॉइंट निकालना है हमें, ठीक है। एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होती है, बिठा दें इसको। एडजॉइंट मैट्रिक्स, इसको समझना है कि कैसे एडजॉइंट तक पहुंचेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स, मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, ए मैट्रिक्स, ठीक है। और ये जो ए मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए, ठीक है, एलिमेंट्स है इसके। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहली बार क्या, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि ए मैट्रिक्स को हम ले रहे हैं ऐसे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें इसके एडजॉइंट तक पहुंचना है, तो पहले एडजॉइंट तक जाने से पहले हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले हम इसके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, सहखंड इसको बोलते हैं। तो सहखंड निकालने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए A11 है, तो A11 का सहखंड क्या होगा, ठीक है। पहले इसको समझें कि A11 का कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी, ठीक है। ये कोफैक्टर डिटरमिनेंट निकाल लें, ठीक है। सिंपल हम कोफैक्टर बोलते हैं इसको। तो इस कोफैक्टर को हम नाम दे देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, जैसे A11 कह लिया, A11, ठीक। तो A11 क्या होगी, A11 जो है हम क्या करेंगे कि जहां पर हम A11 की बात कर रहे हैं, A11 का कोफैक्टर क्या होगा, तो A11 का कोफैक्टर क्या होगा कि हम इस वाली रो को और कॉलम को छोड़ देंगे और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उनसे हम एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे, ठीक है। उस डिटर्मिनेंट से जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो उसका A11 का कोफैक्टर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल इसको अगर हम थोड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं तो उससे और आसान हो जाएगा समझने के लिए। अगर हम देखिए एक एग्जांपल है दिया हुआ कि अगर A इज इक्वल टू, हम इधर ऊपर लिख लेते हैं कहीं पर, क्योंकि नीचे कैलकुलेशन करने होंगे हमें, तो यहाँ लिख लेते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 140 1 4 0 -1 2 2 0 0 2 0 0 और 2, ये मैट्रिक्स है। तो ये 1 एलिमेंट है, A11 एलिमेंट है, ये A12 एलिमेंट है, ये A13 एलिमेंट है, ये A21 एलिमेंट है, A22 एलिमेंट है, A23 एलिमेंट है, A31, A32, A33 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम A11 निकालें, A11 का कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर, सहखंड इसको बोलते हैं, सहखंड हिंदी में कहते हैं सहखंड, ठीक। तो इसका सहखंड क्या होगा, इसका सहखंड हो जाएगा डिटर्मिनेंट इस एलिमेंट के, जहां से ये एलिमेंट होकर के गुजर रहा है, या जहां पर ये एलिमेंट जिस लोकेशन पे बैठा हुआ है, यानी 1 1 लोकेशन पर बैठा हुआ है, तो पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, तो पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देंगे, बचे हुए एलिमेंट क्या हो गए 2 2 0 2,
ठीक, 2202। तो इससे वैल्यू क्या निकली, इससे इसकी वैल्यू आई, इसको और छोटा छोटा लिखते हैं ताकि आसानी से हम इसको कवर कर लेते हैं। 2202 वैल्यू आ गई इसकी 4, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया, ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो 4 वैल्यू आएगी। इसी तरीके से A12 का सेकंड क्या हो जाएगा, A12 का सेकंड यानी कि -1 और 202, तो माइनस का हो जाएगा 2, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा, ठीक है। 2 को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से A13 का सेकंड क्या हो जाएगा, -1 2 0 0, तो वैल्यू हो गई इसकी 0, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि बाकी और एलिमेंट्स से हम निकाल लें, जैसे इसका निकालना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जब हम सहखंड निकालते हैं, ठीक है, तो सहखंड निकालते समय यहाँ पर ध्यान रखना है कि चिन्ह कैसे लगाएंगे। चलिए पहले हम निकाल लेते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर हम चिन्ह की बात करेंगे, कैसे हम जो है साइन क्या रखेंगे। पहले सिर्फ वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। एक्चुअली प्लस माइनस इस तरीके से हम वैल्यूज रखते हैं। तो जब इसको हम लिखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स को लिखेंगे, तब हम वहाँ पर क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद आइए देखते हैं A21 का क्या हो जाएगा, 21 यानी कि 4002, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से A22 निकालें, A22 क्या हो जाएगा, A22 यानी ये और ऊपर हम छोड़ दें 1002 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद A23 निकालें, तो 23 में क्या हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। तो 1400 वैल्यू हो 0। A23 हो गया, A23 हो गया। अब हम निकालेंगे A31 निकालेंगे, 31 4022 की 8 वैल्यू आ गई। 32 में क्या हो जाएगा 1 - 1 0 2, तो वैल्यू हो गई 2। इसी तरीके से A33 क्या हो जाएगा, A33 हो जाएगा 1 4 - 1 2, ये वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, तीसरी रो तीसरी कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 और +4 यानी कि 6। तो ये वैल्यूज हमने निकाली हैं डिटर्मिनेंट्स की, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो अब इसका जो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो आएगा, हम ये कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब इससे जो कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा वो देखिए कैसे बनेगा, वो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, उसके जो एलिमेंट्स होंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होंगे वो हम कैसे लिखेंगे। उसका लिखने का तरीका क्या होगा, मान लीजिए कोफैक्टर मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट्स को हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स की सहायता से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है ऐसे हो जाएगी A11 फिर A12। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को जो यहाँ वैल्यू आई है, यानी कि A12 की जो वैल्यू आई है उसको हम माइनस में कर देंगे, ठीक है। बल्कि यहीं पर लोग माइनस कर लेते हैं, आप चाहो तो यहाँ माइनस लिख लो, चाहे यहाँ पर माइनस लिख लो। इसी तरीके से A13 प्लस का रहेगा, ठीक। उसके बाद ये माइनस की वैल्यू आएगी A21, फिर A22 प्लस का और A23 माइनस का।
फिर A31 प्लस का A32 A33, तो ये वैल्यूज हम इसमें रखते जाएं तो देखें क्या होगा। A11 कितना आया था, 4 आया था, ये एलिमेंट हो गया 4, और ये कितना आया था, माइनस का 2 आया था, तो ये हो जाएगा 2। ये वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, ये तो 0 रहेगा। 21 की वैल्यू क्या आई थी, 21 की वैल्यू आई थी 8 हो गई माइनस में। उसके बाद 22 की वैल्यू आई थी 2, तो 2 प्लस में रहेगा, और 23 की वैल्यू आई थी 0, तो 0 रहेगा। इसी तरह से 31 की वैल्यू आई थी 8, ये 8 रहेगा। ये वैल्यू माइनस में आएगी, माइनस का 2 हो जाएगा, और ये वैल्यू प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने निकाल लिया। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया 4 2 0 -8 2 0 8 -2 6। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आया है, इस कोफैक्टर मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है कोफैक्टर मैट्रिक्स है ये। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर हम बात करें, अब एडजॉइंट ए क्या होगा, तो एडजॉइंट ए जो होगा वो क्या होगा, ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है इसका हम ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, देखिए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में कॉलम को रो में, तो 4 2 0 -8 2 0 8 -2 और 6। तो ये कहलाता है एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या किया हमने, सबसे पहला काम कि हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए, सारे एलिमेंट्स के अलग अलग कोफैक्टर्स निकाल लिए। फिर हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाई, और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज निकाला। तो जो ट्रांसपोज निकाला है वही एडजॉइंट कहलाता है। ठीक है, ट्रांसपोज क्या है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो एडजॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो ये एक परिभाषा हो गई। उसके बाद क्या है कि इनवर्स निकालने की बात आती है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स को आप जानते ही होंगे। इनवर्स का मतलब होता है कि कोई चीज को अगर 1/a कर दो तो वो इनवर्स कहलाने लगती है। इसे कहें a है तो a का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ठीक है, या a की घात -1 हो जाएगा, ऐसे कह सकते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पर इनवर्स मैट्रिक्स का भी इनवर्स होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स a है तो a का इनवर्स क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, a⁻⁻1 हो जाएगा। या इसको a इनवर्स पढ़ते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है a एडजॉइंट a अपॉन, ठीक है, एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो ये जो वैल्यू आती है, यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये किस कंडीशन में, कि जब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में a इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट a अपॉन डिटर्मिनेंट a के बराबर होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन आपका इनवर्स से बनता है। तो इसमें चूंकि एडजॉइंट भी कवर हो जाता है, कोफैक्टर भी कवर हो जाता है, डिटर्मिनेंट भी कवर हो जाता है, तो इसलिए कंप्लीट क्वेश्चन बनता है इससे इनवर्स से। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स की, वो देख लें। प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, पहली प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि अगर आपने कोई मैट्रिक्स ली है, उसका इनवर्स निकाला है और उसके बाद उसका फिर से इनवर्स निकालें तो वो मैट्रिक्स A के बराबर आ जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर आपने एक इनवर्स A का इनवर्स निकाला, फिर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो ये देखा गया है कि अगर A का ट्रांसपोज निकालें और फिर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालें
तो उसकी वैल्यू के बराबर आता है। ठीक है, इसी तरीके से ए बी है, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करिए, तीसरी मैट्रिक्स बनेगी और उस मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स निकालें तो वो वैल्यू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के बराबर होगी। यानी दोनों का अलग अलग हम इन्वर्स निकालें और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो सेम वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको ध्यान रखना है। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझेंगे इन्वर्स को कि कैसे इन्वर्स निकालते हैं, और आसान सा एग्जांपल लेंगे ताकि जो है आप कंसेप्ट को समझ पाएं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन हमेशा हर एक एग्जाम में बनता है इससे, इन्वर्स से। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ना है हम लोगों को। तो जैसे मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, इसे हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या है कि अगर एक मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है और 2 5 1 3 2 5 1 3 ये एक मैट्रिक्स है और आपको क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, ज्ञात करना है। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम पहला काम करेंगे कि मैट्रिक्स इसका डिटर्मिनेंट निकालें। तो 2 5 1 3 डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 - 5 = 1। यानी कि ए डिटर्मिनेंट ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। पहली बात तो ये कि इन्वर्स इसका अब हम निकाल सकते हैं। तो अब देखिए क्या है कि हम पहले इसमें एलिमेंट की बात करें, कोफैक्टर एलिमेंट जो A11 है, तो A11 एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका, A11 देखिए पहली रो पहले कॉलम को छोड़ दें तो 3 आएगा, A12 क्या आएगा, 1 2 1 आएगा, A13 क्या होगा, पहला रो तीसरा कॉलम सॉरी दूसरा रो, A21 दूसरा रो पहला कॉलम छोड़ेंगे तो 5 आएगा, और A22 2 आएगा। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहीं पर चिन्ह लगा लिए जाते हैं। ठीक है, यहीं पर हम लोग साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस प्लस इस तरीके से हम लोग पहले से ही साइन से सिंबल लगा सकते हैं, इसमें साइन लगा सकते हैं। A11 = 3, A12 = -1, A21 = -5 और A22 = 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? देखो क्या किया, 1 1 का मतलब है पहला रो पहला कॉलम छोड़ दिए तो 5 पहला रो और पहला कॉलम छोड़ा तो 3 आया, तो 3 प्लस का रहेगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट माइनस है, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये वाला जो है एलिमेंट 1 2 1 और 2, तो ये वाला एलिमेंट छोड़ दे तो 1 बचा, 1 माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो अब आइए इसको देखते हैं, बनाते हैं कि कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो गई, कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गई कि 3 -1 -5 2। ठीक है, जो पोजीशन यहाँ पर लिखी हुई है उसी एड्रेस पे हम एलिमेंट्स को लिख देंगे। अब इसका क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा, एडजॉइंट ए = क्या हो जाएगा, 3 -1 -5 और 2, 3 -1 -5 -2। अब इन्वर्स निकालना है, तो ए इन्वर्स = क्या करेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू रखें, तो क्या हो जाएगा, 3 -5 -1 2 ये हो जाएगा। और
डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई है 1 आई, उसको 1 से डिवाइड कर देंगे तो यही वैल्यू जो है वो इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी 3 -5 -1 और 2। देखिए एक 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। तो ये कुल मिलाकर के क्या हुआ कि ए मैट्रिक्स थी 2 × 2 की मैट्रिक्स थी और इसमें हमने क्या निकाला कि सबसे पहले ये देखा कि ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो पहले इसमें पता चला कि 0 नहीं है बल्कि 1 आया है वैल्यू इसकी, ठीक। फिर हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालें। तो कोफैक्टर्स निकालते समय हम क्या करते हैं कि जो कोफैक्टर निकालना होता है उस रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, यानी पहली रो पहले कॉलम को छोड़ दिया, उसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स बचे उनकी हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर चूंकि 2 × 2 की मैट्रिक्स थी तो क्या होता है कि जब हम पहली रो पहले कॉलम को छोड़ेंगे तो ये वाला एलिमेंट बचेगा, ठीक है, 3 एलिमेंट बचा, तो ये 3 एलिमेंट ले लिया। उसके बाद 1 2 के केस में 1 2 के केस में क्या हुआ -1 बचेगा। अब चूंकि क्या होता है कि इसमें प्लस माइनस माइनस प्लस इस तरीके से चलते हैं, ठीक है, तो पहले प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो जो हमने चिन्ह यहाँ पर लगा दिए कि 3 -1 फिर -5 और 2, इन एलिमेंट्स की सहायता से हमने एक मैट्रिक्स बनाई जिसको कोफैक्टर मैट्रिक्स कहा जाता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स जिसको एडजॉइंट कहते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज निकालेंगे यानी कि रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे। ये वाली रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और ये वाली रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, एडजॉइंट को हम डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे और ये इन्वर्स निकल आएगा, ठीक है, ये इन्वर्स निकल आया, यानी कि 3 -5 -1 और 2, ये 4 एलिमेंट इसमें हैं और ये मैट्रिक्स हमें जो मिली है ये इन्वर्स ऑफ ए है, यानी ए मैट्रिक्स ये है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, ये होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें निकाल सकते हैं, इस तरीके से इन्वर्स निकालेंगे। और भी सवाल हम खूब सारे लगाएंगे, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन्वर्स जो है वो 2 × 2 या 3 × 3 की मैट्रिक्स में कैसे लगाया जाता है, ठीक है। थैंक यू।